स्वामी जी आपके संघर्ष की कथा हमने सुनी। अब मैं आपको धर्म के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। हिंदू क्या है? हिंदू और सनातन एक शब्द है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म, क्या ये एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, सनातन ही हिंदू है, हिंदू ही सनातन है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हिंदू एक समुदाय का नाम है जो सिंधु के माध्यम से जो देश में जो सभ्यताएं बसी, उसी से उसका नाम हिंदू पड़ा। और उनका जो धर्म है हिंदुत्व, जहाँ तो प्रत्यय लगता है उसका मतलब होता है सनातन। और सनातन और हिंदू में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हमारे धर्म दर्शन में कहीं किसी किताब में, किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो चलो मानते हैं हम, लेकिन हिंदू धर्म का, हिंदू का शब्द, हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ऐसा है। कुछ पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन हिंदुत्व धर्म का प्रतिपादक होता है। हिंदू जो इस देश में, इस आर्यावर्त में जो निवास करते हैं उनको हिंदू कहते हैं। लेकिन जो जहाँ हिंदुत्व है तो प्रत्यय लगता है, तो प्रत्यय उसका प्रतिवाचक होता है, उसका बोधक होता है, धर्म का बोधक होता है। और उनका धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म अनादिकालीन है, अनंत है। ये तो जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से धर्म अनंत काल से चल रहा है। इसको ना तो कोई 1500 वर्ष से या 1400 वर्ष से या 800 वर्ष से हम इसका प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। ये तो अनंत काल से है, अनवरत चल रहा है, चलता रहेगा। और सबसे प्राचीन, यदि और भी धर्म संसार में आए, यदि धर्म बने, तो उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को देख करके अपनी एक पहचान अलग बनाई। और वो अस्तित्व में आज दिखाई देते हैं कि जैसे दूसरे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, लेकिन जो हिंदू धर्म तो अनादि है, अनंत काल है। और प्राय हमारे देश में तो जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो हमारे तो वंशज हैं, हमारे ही पूर्वज थे, जो कभी किसी काल में उनको बलात् जबरदस्ती तलवार के बल पर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। वो आज विद्यमान है। भारत में प्राय ऐसे ही है, जो विदेशों से आए हुए जो आक्रांता थे वो तो यहाँ से लूट करके देश को चले गए, लेकिन उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं रही। लेकिन हमारे जो हिंदू समाज था, जो उस समय किसी कारणवश, भय के कारण से या बलात् जबरदस्ती के कारण से उन्होंने धर्म में जो परिवर्तन किया, वो आज पूरे देश में है, वही तो हिंदू है। हिंदू समाज में, सनातन समाज में जातियों की व्यवस्था कही गई है। जातियों की व्यवस्था एक्चुअली है नहीं वो अब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो संवैधानिक रूप से हम देखें तो उनको जातियां ही कहते हैं, कास्ट कहते हैं। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार उसमें वर्ण व्यवस्था का विधान था। तो वो वर्ण व्यवस्था अब भी है क्या? अब भी कह सकते हैं क्या? उस वर्ण व्यवस्था का अनुसरण, उस वर्ण व्यवस्था का पालन कैसे किया जाए इस परिवेश में? वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था की व्याख्या हमारे शास्त्रों में की गई है, उस हिसाब से व्यक्ति अपने कर्मों से कोई भी कहीं भी किसी तरह का कर्म करता है, उसमें वर्ण व्यवस्था तो नहीं है। लेकिन जो जातियां बनी देश के अंदर, ये तो अंग्रेजों की देन रही है, मुगलों की देन रही है। और उसमें हिंदुओं को किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से छोटे बड़ी की श्रेणी में रखा जाए, जब तक हम उसको छोटे बड़ी की श्रेणी में नहीं रखेंगे तब तक हम उसमें फूट नहीं डाल सकते हैं। और अंग्रेजों ने भली भांति इसको किया है। मंदिरों में पहले कहा करते, जो पैसे वाले हों मंदिरों में जाएंगे, जो पैसे वाले नहीं हैं वो मंदिरों में नहीं जाएंगे। और बाद में कालांतर में उन्होंने ऐसा बनाया उसको कि भाई पैसे वाले छोटे हैं, पैसे वाले बड़े हैं, जो पैसे वाले नहीं छोटे हैं, उनमें छुआछूत की एक भावना पैदा की, एक जातियों का निर्माण किया। और वो आज वर्तमान में वो जातियाँ बनी हुई हैं। जब वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे अनुसरण किया जाता था, पालन किया जाता था, उस समय क्या था कि ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण का काम था विद्या का ग्रहण करना, विद्या का प्रसारण करना, गुरु शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक कार्यरत रहते थे वो। तो इस समय अब ब्राह्मण कौन है? देखिए, एक बात है, जो भी जन्मात् जायते शूद्रा संस्कारो दुजुच्यते वेद पाठी भविद ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। विद्या पर किसी का अधिकार नहीं है। विद्या कोई भी कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या दूसरे हो, दूसरे वर्ण व्यवस्था के व्यक्ति हो। वो विद्या सबके लिए एक समान से है, सबके लिए श्रेष्ठ है, सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खाली ब्राह्मण ही उसको पढ़ सकते थे। लेकिन हाँ, उस समय का जो दौर था वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक आचार गुरु परंपरा के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाता था, तो उसमें ब्राह्मणों से मुखवासी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था।
और वो विद्या का अध्ययन कराया करते थे। इज्जत ध्यान दानानि तपा सत्यम धृत क्षमा, उनके जो कर्म थे उन कर्मों पर वह श्रेष्ठ होते थे, इसलिए वो पूजनीय होते थे। लेकिन आज के वर्तमान युग में जो कर्महीन व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, तो उनकी पूजा नहीं होती है। यदि कर्म किसी के श्रेष्ठ हो, किसी भी जाति का है, यदि वह विद्यावान है, शील है, गुणवान है, तो उसकी पूजा होती है। ऐसा कोई जाति का वो नहीं है कि भाई जाति ही सर्वोपरि है, जाति का मतलब नहीं है, कर्म श्रेष्ठ है। पहले के समय में कहा जाता था कि ये है, विदित भी है कि जो राजपूत हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनका काम राजा से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर आर्मी वगैरह से रिलेटेड था। तो अब इस समय राजपूत कौन है, क्षत्रिय कौन है? राजपूत कहना क्या एक बात सही है, चीज है या क्षत्रिय कहना सही चीज? पहले जो भी थे राजे महाराजे, वो अपने बल पे लड़ करके किसी तरह से अपना शासन कायम करते थे। और जो व्यक्ति शासन में पहुंच जाता है तो स्वाभाविक है अपने 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 शासन की रक्षा करने के लिए, अपने देश का विस्तार करने के लिए तत्पर रहता था। और उसी से प्राय रजवाड़े बने। तो रजवाड़े बनने के कारण ही सब वो छत्री वगैरह, रजवाड़ों के ज़माने में हर जाति के लगभग पूरे देश में कहीं कोई किसी जगह पर, कहीं किसी जगह पर राजे महाराजे हुए। ये नहीं कि भाई खाली छत्री हुआ करते, छत्री ही राजे हुए। आप देश में जाकर के देखें तो कहीं ब्राह्मण के राजे रहे हैं, कहीं दूसरे वंश के वो रहे हैं। तो रजवाड़े तो प्राय मिले जुले रहे, ये नहीं कह सकते खाली क्षत्रिय। तो जो शब्द है ये राजपूत और क्षत्रिय, तो बेहतर रहेगा कि अगर हम क्षत्रिय का यूज करें, इस्तेमाल करें इस वर्ण के लिए। हाँ, प्रश्न है कि क्या हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मांस मदिरा का सेवन, इसके बारे में हमारा धर्म क्या कहता है, धर्म दर्शन क्या कहता है? देखिए, ये बात है, मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करना चाहिए। यज्ञम कृत्वा पशुम हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यवम गम्यतो सर्गो नरकाप्यन गम्यते। कहते हैं कि भाई मांस खा करके या किसी जानवर की हत्या करके उसके खून को यहाँ वहाँ छिटकने से यदि व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तो नरक फिर पहुँच जाएगा। मांस खाना इंसानियत का कर्म नहीं है। जो आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चेतत पशुभिर नराणाम धर्मस्य तेषाम मदको विशेषो या ज्ञान तेषाम मदको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। एक इंसान के अंदर ज्ञान होता है और उसको ये आभास होता है यदि कि भाई इस व्यक्ति को चोट लगने से दुख होता है, यदि हमें स्वयं चोट लगती है तो हमें दुख होता है। और भला जो किसी निरीह जीव की हत्या करके उसका मांस का सेवन करे तो उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इस बात का पता है भाई ये जीव है और जीव की हत्या करना हमारे धर्म में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई राजपूत है या ब्राह्मण है, जो भी हमारे देश की परंपरा है वो आपस में बंधी हुई परंपरा है। आप शास्त्रों में पढ़ेंगे जातियों का वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन उससे गोत्र परंपरा के हिसाब से देखें तो चारों वर्ण के लगभग गोत्र उन्हीं ऋषियों से मिलते हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कई बार कि एक ही पिता के पुत्र अलग अलग हैं लेकिन उनका वर्ण अलग अलग होता था, जैसे कि क्षत्रिय या फिर कोई ब्राह्मण का काम करता था, शिक्षक का काम करता था। ये तो एक बाप के विपुल कुमारा पृथक गुणशील आचारा, एक पिता के बड़े पुत्र होते थे, उनका स्वभाव अपना अपना होता था। और ऐसी कथाएं मिलती हैं कि भाई तो उसने अपनी वंश परंपरा को बनाया, उसने अपनी वंश परंपरा को बनाया, तो उस तरह से भी एक जाति का निर्माण हमें देखने को मिलता है। स्वामी जी, वैश्य कौन है? वैश्य इस आज के समाज में, हमारे समाज में देखिए, जो वैश्य की परंपरा रही है शास्त्रों में चार वर्ण के, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। जो कृषि का कर्म करे, जो खेती करे, पशुपालन करे, गाय या भैंस है उनका दूध का उत्पादन करे, उनको वैश्य कहा जाता था। लेकिन आज वैश्य हम किस श्रेणी में रखेंगे? जो ब्राह्मण का जो शास्त्रों में कर्म दिखाया गया, उस वर्ण का कर्म दिखाया गया है, तो वो उस कर्म को वैश्य भी करते हैं, और जो ब्राह्मण है वो वैश्य का जो कर्म है उसको वो करते हैं। तो कर्म के हिसाब से जो प्राचीन परंपरा थी, आज वह परंपरा खत्म हो चुकी है। आज जिसको माता पिता बालकें सिखावें, उदर भरे सो धर्म बतावें। आज सिर्फ पेट पालना, किस तरह से कई प्रकार अपनी जीविका को पाला जाए, यही धर्म है व्यक्ति का, यही वर्ण है।
और ये अन्यत्र कोई दूसरा वर्ण नहीं है, क्योंकि जो वर्ण की व्यवस्था थी गीता में है या जो सारे पुराणों में वर्ण की व्यवस्था कही गई है, वो वर्ण व्यवस्था तो लगभग खत्म है। एक जन्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था जरूर चलती है कि ये इस ब्राह्मण परंपरा में उसका जन्म हुआ, क्षत्रिय परंपरा में जन्म हुआ, वैश्य शूद्र परंपरा में जन्म हुआ, लेकिन कर्म के हिसाब से जो अच्छा कर्म करता है। शूद्र कौन है? शूद्र के साथ हमेशा मैंने देखा है कि आज के समाज में एक हीन भावना को जोड़ा जाता है, वो इसका क्या कारण रहा? शूद्र जो वर्ण व्यवस्था परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र कर्म स्वभावजन, जो परिचर्या करे वह सेवा करेगा, ऐसे उसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। लेकिन हमने भी कहा कि भाई जो आज कर्म है, यदि कोई अच्छा पढ़ता है, लिखता है, बड़ा अफसर बनता है, तो व्याख्या खत्म हो जाती है, सबको मानते हैं, किसी वर्ण का है उसमें। स्वामी जी, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, लेकिन एक और कंसेप्ट है वर्ण शंकर। वर्ण शंकर कौन हो गए? शंकर स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण शंकर, गीता में लिखा है, स्त्री जब दुष्ट स्वभाव की हो जाए, उसके अनेक पति बन जाए, अपने धर्म से गिर जाए, अब उससे जो संतान पैदा होती है उसको हमारे शास्त्र में वर्ण शंकर की श्रेणी में वर्ण शंकर। तो अगर वो संतान आगे चल के कुछ एक समाज में एक न्यायोचित एक अच्छा रास्ता चुने, तो क्या उसको किसी वर्ण में रखा जाता होगा? वो भी पूजनीय होता है, उसको भी पूछते हैं व्यक्ति। अच्छा कर्म तो हमेशा होता है। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं ऐसे घटी हैं, कुछ जो उनके जो जन्म हुए व्यक्ति भी अच्छे कर्म करते हैं। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, हमारे समाज में काफ़ी लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, चिलम फूकते हैं, भांग गांजा का सेवन करते हैं, और ये कहते हैं कि शिव जी भी तो चिलम फूकते थे। देखिए, हम इंसान हैं, भांग पीते थे, तो क्या हम इंसान हैं, बराबरी नहीं कर सकते। शिव जी भांग पीते हैं या भांग उनको घोट करके पिलाई जाती है, ऐसा कोई भी वो नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि धर्म दर्शन में इसके बारे में क्या है? इसके बारे में देखिए, ईश्वर से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, ईश्वर ही सृष्टि का प्रदाता है। यस्माद् विश्वमुदेति येन लभते, जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। हमारे यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु या महेश, जो इस धर्म को 3 देवों ने चलाया है, एक भगवान विष्णु इस संसार को पैदा करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी इस संसार को पैदा करते हैं, भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं, भगवान शिव इसका संहार करते हैं। जो संहार करने वाला जो देवता है, वो कर्मों में बंधा हुआ देवता है। वो कर्मों से जो कर्म हम सब के लिए उस जीव ने बनाए हैं, वो परमात्मा उन कर्मों का नाश नहीं कर सकता है। परमात्मा अनाचरण का व्यवहार नहीं कर सकता है। जहाँ पर किसी भी तरह से धर्म की हानि हुई है, एन कैन प्रकार ने उस धर्म को किस तरह से स्थापित किया जाए, वह भगवान शिव ने किया है, वह भगवान विष्णु ने किया है, वह भगवान ब्रह्मा जी ने किया है। इसलिए बाल क्रीड़न मत दोष एक होता है, एक बालक होता है, बालक जब खिलौना से खेलता है, खिलौना खेलने के बाद जब खिलौना टूट जाता है या तोड़ देता है बालक, तो माता पिता उसको डांटते हैं कि भाई तुमने खिलौना क्यों तोड़ दिया। लेकिन जो परमात्मा है उस दोष से परे होता है। परमात्मा गलत काम करेगा, भांग पिएगा, सिगरेट पिएगा या दूसरे उसका सेवन करेगा, तो परमात्मा नहीं हो सकता है। लेकिन रही बात यह है, जब व्यक्ति जो भांग पीते हैं और या चरस पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हाँ, और कहते हैं कि शिव जी ने भी पिया, शिव जी ने पिया, शिव जी ने तो नहीं पिया, हमने देखा नहीं, ना उसने देखा, हम उसको चढ़ाते हैं। चढ़ाना पिलाना, देखिए पूजन में या जैसे भांग हम भगवान से ऊपर चढ़ाते हैं, हम भगवान के ऊपर पंचामृत का लेपन करते हैं, पंचामृत से भगवान का स्नान कराते हैं, चंदन से स्नान कराते हैं, विजया माने भांग से हम स्नान कराते हैं। ये नहीं लिखा गया है कि शिव जी को हम चिलम में रख करके उसको गांजा पिलाते हैं या गांजा शिव जी गांजा खींचता है। ऐसी कोई शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, ये हमारी कपोल कल्पित एक अवधारणा है। इसलिए व्यक्ति उसको अपने को बचने के लिए ऐसी बातें करते, प्राय ऐसे सिद्धि नहीं करते। मारवाड़ के समाज में यहाँ पे सिर्फ 50% ही हिंदू हैं, बाकी मुसलमान हैं, बाकी धर्म के लोग हैं। उन लोगों के बारे में हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में
क्या कुछ लिखा है कि बाकी धर्म के लोगों के साथ कैसे पेश आया जाए? देखिए, एक बात है शास्त्र में जो हमारे महापुरुषों ने किया है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करे वैसा व्यवहार हिंदू समाज को भी करना चाहिए। यदि हमारे साथ भाईचारे का व्यवहार किया जाए, हम भी भाईचारे के व्यवहार को निभाएं। यदि कोई हमारे साथ में बल का प्रयोग करे तो स्वाभाविक है हमें उसका प्रतिकार तो करना चाहिए। और यदि हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो आज के वर्तमान युग में यदि प्रतिकार ना करने वाले व्यक्ति की बहुत बड़ी हानि होगी, उसको व्यक्ति चोट पहुंचाएंगे और उसका नाश कर देंगे। इसलिए अपने बचाव के लिए तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही, भगवान राम ने भी यही किया, भगवान शिव ने भी यही किया, भगवान विष्णु ने भी यही किया, भगवती दुर्गा ने भी यही किया। जो उनको ललकारा तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया। और जब तक हम प्रतिकार नहीं करेंगे, उसका हम मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और हिंदू समाज को यही करना चाहिए। एक वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या मतलब बनता है बाकी धर्मों के संदर्भ में? सारे ऐसे हम संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब समझते हैं, परिवार समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। हम इंसान को मानव मानते हैं और मानव के तौर पर हम हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की हम कल्पना करते हैं और संपूर्ण संसार को हम सुखी देखना चाहते हैं। हम यहाँ तक देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी की हम कामना करते हैं, शांति पाठ करते हैं। और अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी से लेकर चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में हम शांति की कामना करते हैं। हमारा धर्म है, हम सबको एक समान मानते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम पूरे संपूर्ण संसार को, संपूर्ण विश्व को भगवान का स्वरूप मानते हैं और उसको समझ करके हम उसका प्रणाम करते हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्य तथैव भजामि। हम जो मुझे, भगवान ने कहा जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसा बसता हूँ। और यही हमारे अंदर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम वसुधैव कुटुंबकम को माने, कोई हमें मारता रहे हम उसको भाई बनाते रहे, नहीं। भगवान ने कहा जो जिस तरह से दुश्मन कोई हमें दुश्मन बन करके हमारी सेवा करता है, भगवान राम ने भी यही कहा है जो दुश्मन बन के हमारी सेवा करे तो हम उसके साथ दुश्मन का व्यवहार करेंगे। जो हमें बंधु समझ करके हमारी सेवा करेगा, हमें मानेगा, हम उससे बंधुवत व्यवहार करेंगे। जो हमें माता या पिता समझ करके हमारी सेवा करेगा तो उसी के समान हम उसके साथ में आचरण करेंगे। और यही धर्म की शिक्षा है।